अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सो आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो अभी तक हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो के अंदर आप लोगों ने देखा है कि हम लोगों ने इंस्पेक्शन देखी थी कि इंस्पेक्शन क्या होती है और टेस्टिंग क्या होती है और इंस्पेक्शन कैसे हम कर सकते हैं। मैंने आप लोगों को इंस्पेक्शन करने के तरीके और इंस्पेक्शन कैसे की जा सकती है एक चेकलिस्ट मैंने आप लोगों को चेकलिस्ट दिखाई थी, रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट की भी, डिज़ाइन की भी और टेस्टिंग की भी। तो हमने ये सब कुछ तो देख लिया और मैंने आप लोगों को कहा था कि हम नेक्स्ट वीडियोस में इंस्पेक्शन की इनफॉर्मल तरीके भी देखेंगे कि हम इंस्पेक्शन इनफॉर्मली कैसे कर सकते हैं। तो इंस्पेक्शन क्या होती है? इंस्पेक्शन से मैं आप लोग क्लियर कर दूं जो अभी ये वीडियो डायरेक्ट सुन रहे हैं। इंस्पेक्शन ये होती है कि हम लोगों ने एरर्स को, डिफेक्ट्स को डिस्कवर करना होता है, एरर्स को फाइंड आउट करना होता है इंस्पेक्शन के थ्रू। तो आज हम इनफॉर्मल इसके तरीके देखेंगे, तो लेट्स स्टार्ट। ओके, तो सबसे पहले इसका जो इनफॉर्मल तरीका है इंस्पेक्शन करने का, बेसिकली हम इसके थ्रू भी एरर्स को, डिफेक्ट्स को फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे, डिस्कवर करने की कोशिश करेंगे। वो है वॉक थ्रू। वॉक थ्रू क्या होता है कि हम लोग इसमें ना एक इनफॉर्मल इनफॉर्मल ठीक है, ग्रुप मीटिंग करते हैं। कोई फॉर्मल फॉर्मल तरीका तो ये होता है ना कि वेल अरेंज्ड, वेल सेटल्ड, वेल मैनेज्ड। फॉर्मल तो ये चीज़ होती है। इनफॉर्मल ये होती है, इनफॉर्मल में हम लोग किसी मेथड को, किसी टेक्निक को सामने रख के एक फॉर्मल मीटिंग करते हैं। इनफॉर्मल ये होता है कि जैसे सिंपल, मतलब जैसे सिंपल एक ग्रुप बैठा हुआ है ना, लाइक अगर ये एक सॉफ्टवेयर कंपनी है, ठीक है, सॉफ्टवेयर कंपनी, और जो ऑथर है, ऑथर वो है जिसका डॉक्यूमेंट है, ठीक है, जो अपना डॉक्यूमेंट, जिसे अपना डॉक्यूमेंट दिया हुआ है इंस्पेक्शन के लिए, ठीक है, और वो कह रहे हैं कि मुझे इसमें एरर्स और डिफेक्ट्स को मतलब डिस्कवर करके मुझे दो। ऑथर ये होता है, ऑथर जिसका डॉक्यूमेंट है, जिसका डॉक्यूमेंट आप लोग एक चेक कर रहे हो, जिसके अंदर से आप लोग डिफेक्ट्स निकाल रहे हो। ठीक। तो जैसे कि अब सॉफ्टवेयर कंपनी है, उधर ऑथर भी बैठा हुआ है और इधर इंस्पेक्शन टीम भी बैठी हुई है, और वो इनफॉर्मली, मतलब इनफॉर्मल जैसे चाय शाय पी रहे हैं तो उन्होंने साथ इस तरह बैठे हुए हैं। मतलब कोई फॉर्मल तरीका नहीं, मतलब फॉर्मल कोई मीटिंग नहीं उन्होंने बुलाई, इनफॉर्मल तरीके से कैंटीन में बैठे हुए हैं, तो उन्होंने कहा चलो आउट थोड़ा सा डिस्कस कर लें, प्रोजेक्ट को थोड़ा सा डिस्कस कर लें, वर्क को। तो ये होता है इनफॉर्मल। ठीक। तो इसमें ये होता है कि हम लोग ना इनफॉर्मल ग्रुप में, ग्रुप के अंदर हम लोग एक रिव्यूज लेते हैं। इनफॉर्मल मतलब जैसे अब ऑथर बैठा हुआ है ना, ऑथर अब पूछेगा इंस्पेक्शन टीम से, जो इंस्पेक्टर्स हैं उनसे पूछेगा कि हाँ जी, क्या क्या हिसाब किताब है, क्या उसके डॉक्यूमेंट का, कि कितने डिफेक्ट्स डिस्कवर हुए और कितना सब कुछ। और ऑथर ने रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट भी दिया हो सकता है, डिजाइन डॉक्यूमेंट भी दिया हो सकता है, टेस्टिंग वाला भी कुछ दिया हो सकता है, वो ऑथर का है, ठीक है, ऑथर का जिसका चेक कर रहे हो आप लोग, जो इंस्पेक्शन टीम कर रही है। तो उसमें वो अलग-अलग भी मतलब रिव्यू ले सकता है, फॉर्मल ग्रुप में भी, इनफॉर्मल ग्रुप में भी ले सकता है कि ग्रुप में सब बैठे हुए हैं, सबसे पूछ लिया, या अलग-अलग भी पूछ सकता है कि अलग-अलग, हाँ भाई तुम बता दो, हाँ भाई तुम बता दो, हाँ भाई तुम बता दो, ठीक है। ऑथर डिस्क्राइब करता है सही अपने सारे वर्क प्रोडक्ट को कि हाँ जी ये मेरी चीज़ है, ठीक है। अब इनफॉर्मल मीटिंग के अंदर कि ये मेरा डॉक्यूमेंट है, सब कुछ ये मेरा सब कुछ है, एक्सप्लेन, सारी सी बात है, जिसका डॉक्यूमेंट उसने एक्सप्लेन करना है ना कि इसका क्या डॉक्यूमेंट है और वो क्या किस पे काम करवाना चाह रहा है, उसका प्रोडक्ट क्या है। लाइक अगर मैंने इंस्पेक्शन करवानी है तो मैं एक्सप्लेन करूंगी ना, मैं ऐसे थोड़ी उनके हाथ में जाके दे दूंगी कि हाँ भाई इसके अंदर से डिफेक्ट्स निकाल दो, हाँ भाई इसमें से एरर्स निकाल दो, मुझे ऐसे नहीं होता। पहले आपने एक्सप्लेन करना है अपने प्रोडक्ट को, ठीक है। तो जो ऑथर है वो इनफॉर्मल ग्रुप के अंदर उसने मतलब एक्सप्लेन कर दिया इनफॉर्मल मीटिंग के अंदर, ठीक है, कि ये मेरी चीज़, मेरा ये डॉक्यूमेंट और ये सब कुछ है। अब ये होता है कि हाँ, इसमें अंदर वो फिर वो जो इंस्पेक्शन टीम है, जो सुपरवाइजर्स हैं, उनसे फीडबैक लेता है, एक्सप्लेन करता है उनको सब कुछ कि ये मेरा प्रोडक्ट है, और उनसे फीडबैक लेता है। जब वो फीडबैक लेता है, जब वो इंस्पेक्शन टीम बताई कि हाँ जी इतने इतने डिस्कवर हुए या इतना सब कुछ है, जब उसने एक्सप्लेन किया अपना, या जो भी फीडबैक देगी इंस्पेक्शन टीम, तो उधर भी वैलिडिटी चेक चेक होती है उस सॉल्यूशन की, ठीक है, उस प्रोडक्ट की। वो वैलिडिटी चेक होगी, उसको टेस्ट किया जाएगा, सही। तो ये होता है कि हम लोग ना इस, ये सस्ता काम है, मतलब आसान काम है कि हम डिज़ाइन के ऊपर, मतलब एक डिज़ाइन पेपर के ऊपर बना के उसमें चेंजिंग्स कर सकें। ये नहीं कि मतलब आप कन्वर्सेशन कर रहे हो तब उसको 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 चेंज करना है। जब आप मतलब कन्वर्सेशन वगैरह कर रहे हो तो आप लोग पेज के ऊपर, एक डिज़ाइन के ऊपर ना, पेज के ऊपर डिज़ाइन बना के उसके अंदर चेंजेस कर लो। और वॉक थ्रू को हम स्टैटिक मेथड कहते हैं क्वालिटी एश्योरेंस का, क्योंकि हम क्वालिटी एश्योर कर रहे हैं ना, ये सारे इंस्पेक्शन टेस्टिंग हम क्यों कर रहे हैं, क्वालिटी एश्योर करने के लिए अपने प्रोडक्ट के अंदर। ठीक। तो इसको स्टैटिक मेथड इसलिए कहते हैं क्योंकि हमने अभी अपने प्रोडक्ट को एग्जीक्यूट नहीं किया, अभी हमने प्रोडक्ट को मार्केट में नहीं हमने लॉन्च किया, हम उससे पहले अभी हम कर रहे हैं। अभी हमने इंस्पेक्शन करें, इंस्पेक्शन के बाद टेस्टिंग होती है, तो हम इंस्पेक्शन पहले इसलिए करें क्योंकि स्टैटिक मेथड है, हम रन टाइम पे नहीं कर रहे हैं, अभी हम लोग स्टैटिक पे हैं।
ठीक है, अभी हम लोग मतलब एक करंट स्टेट पे हैं, अभी वो हम उसका रनिंग स्टेट नहीं है, डायनामिक स्टेट नहीं है, हम स्टैटिक इसलिए इसको कहते हैं। स्टैटिक मेथड है क्वालिटी एश्योरेंस का, वॉक थ्रू भी, इंस्पेक्शन का भी टेक्निक है ये। तो वॉक थ्रू जो है वो इनफॉर्मल मीटिंग के थ्रू होती है, और इसका कोई इस तरह इसका ये नहीं होता कि ये पर्पस के बगैर हो, हाँ जी कोई मकसद नहीं है, ऐसे बैठे हुए हैं ग्रुप में, कोई मकसद नहीं है और कुछ डिस्कस ही नहीं करे। वॉक थ्रू एक मकसद के तहत होती है, बट इनफॉर्मल मीटिंग होती है। कोई मतलब जैसे अब ऑथर है ना, उसने मीटिंग बुलाई है, तो ये नहीं कि उसने फॉर्मली सबको मैसेज किया है, हाँ भाई आज मीटिंग है, सबने आना है, अपना ये तैयार करके रखना है, ये करके, ऐसी चीज नहीं है। इनफॉर्मल ग्रुप में बैठे हुए हैं, ठीक है, इनफॉर्मली मतलब उसने पूछ लिया, हाँ भाई क्या है, क्या सब कुछ फीडबैक ले लिया और अपना प्रोडक्ट एक्सप्लेन कर दिया, इस तरह वाली चीज है वॉक थ्रू। आई होप सो कि जो वॉक थ्रू का कॉन्सेप्ट है वो आप लोगों को समझ आ गया होगा। आगे चलते हैं। ओके, तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है टेक्निकल रिव्यूज का। अब आप लोग टेक्निकल से आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा कि टेक्निकल मतलब हम लोग ऐसे नहीं कि एक सिंपल इनफॉर्मल रिव्यूज ले रहे हैं, ऐसे नहीं। टेक्निकल मतलब टेक्निकल टीम से, मतलब जिनको एक्सपीरियंस टीम है, जो एक्सपीरियंस्ड है, जो जिसकी उस इंडस्ट्री के अंदर, लाइक जो अगर सॉफ्टवेयर के जो रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन के अंदर काफी एक्सपीरियंस्ड हो वहाँ पे, या अगर डिजाइन के अंदर वो काफी एक्सपीरियंस लोग हों। जो टेक्निकल लोग यही होते हैं ना जिनको बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस हो, जो टेक्निकली इन्वॉल्व हो उस चीज के अंदर, जिनको काफी नो हाउ हो। तो टेक्निकल रिव्यू भी एक इनफॉर्मल टेक्निक है वो इंस्पेक्शन की। इसके थ्रू भी हम लोग डिफेक्ट्स को और एरर्स को डिस्कवर करने की कोशिश करेंगे। तो इसको हम ना एक पीयर रिव्यू भी कहते हैं। लाइक अपने साथ वाले अपने लाइक मैं हूँ ना, मतलब मैं एक रिव्यू कर रही हूँ, तो मैं अपने साथ वाले बंदे से भी पीयर रिव्यू करवाऊंगी, साथ वाली टीम से भी करवा लूंगी, या साथ वाले ग्रुप मेंबर से करवाऊंगी जो मेरे साथ काम कर रहा है, कि हाँ भाई मैंने तो चेक कर लिया, मुझे तो कोई डिफेक्ट एरर नजर नहीं आया, तुम यार एक दफा देख दो, तुम यार एक दफा मतलब इसको गो थ्रू कर लो, ऐसी पीयर रिव्यू, ठीक है। और वो पीयर रिव्यू ऐसे ऐसे नहीं किसी भी आम से बंदे को मैं कह दूंगी हाँ भाई तुम कर दो मेरा ही बैठ के, नहीं ऐसे नहीं होगा। ये होगा एक क्वालिफाइड मतलब वो बंदा क्वालिफाइड होगा इसके, वो एलिजिबल होगा, हाँ उसको नो हाउ होगा, जो मैंने उसको डॉक्यूमेंट दूंगी उसको पता होगा कि हाँ जी इसमें से मैंने क्या करना है, और उसको उसका आइडिया होगा क्योंकि वो उसके अंदर पहले से एक्सपीरियंस्ड, वो बंदा उसमें पहले से इन्वॉल्व होगा, सही है। तो वो क्या करेगा कि वही सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट को चेक करेगा, सही है। उसके अंदर से क्या होगा कि वही एरर्स डिफेक्ट्स को हमने डिस्कवर करना होता है, ठीक है। हम लोगों ने डिस्क्रिपेंसीज, ये सारी चीजें जो है हम लोगों ने आइडेंटिफाई करनी होती है कि कोई इस तरीके से कोई डिफेक्ट रह तो नहीं गया, ठीक है, कोई एरर्स तो नहीं है, अपने रिक्वायरमेंट को चेक कर रहे हैं, डिजाइन को इस तरीके से जो भी दिया आपने पेयर रिव्यू के लिए अपने साथ वाले बंदे को, लेकिन वो क्वालिफाइड होगा। टेक्निकल यही होता है ना कि वो टेक्निकल बंदा, मतलब ऐसे इनफॉर्मली नहीं किसी को भी पकड़ के कह दी हाँ भाई ये चेक कर दो जिसको पता ही ना हो, सही। वो कहेगा भाई मुझे क्या पकड़ा दिया, ऐसे ऐसे नहीं है, अपने अपने साथ नॉलेज वाले बंदे को, ठीक है। तो टेक्निकल रिव्यू को हम लोग मतलब ये इसलिए भी करवाई जाती है ताकि ना जो आपने जिस बंदे से आप करवा रहे हो, जो 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 जिसको इसका नो हाउ है, जिसको इसका नॉलेज है, वो कोई आपको रिकमेंडेशंस भी दे सकता है, सही है। वो कुछ अल्टरनेटिव्स भी आपको बता सकता है। वो पूरा एग्जामिन करेगा आपके अपने आपका रिव्यू करेगा आपके पूरे डॉक्यूमेंट को, जो आपने डॉक्यूमेंट आप इंस्पेक्शन कर रहे हो ना, तो उसको भी आपने इंस्पेक्शन के लिए दिया है। और किस लिए दिया, इंस्पेक्शन के लिए दिया है, ताकि वो एक टेक्निकली है कि टेक्निकली वो एक टेक्निकल सोच रख के, और वो सब कुछ अपने माइंड में वो सब कुछ वो जो उसके पास वो नो हाउ है उसकी, और वो सब कुछ अपना एक्सपीरियंस्ड है, तो वो उस तरीके से देखें। तो टेक्निकल इसलिए कहते हैं कि टेक्निकल बंदे से भाई इंस्पेक्शन करवा लो। तो ये होता है एक्चुअल में टेक्निकल रिव्यूज। आई होप सो ये भी आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं। ओके, तो नेक्स्ट नेक्स्ट है डेस्क चेक। डेस्क चेक भी एक इनफॉर्मल टेक्निक है इंस्पेक्शन की। और इंस्पेक्शन क्यों हम लोग करते हैं, दोबारा रिवाइज कर देती हूँ। हम लोग एरर्स और डिफेक्ट्स को डिस्कवर करना होता है। इसके अंदर भी यही था कि अब जो आपने जिस खुद देखा, अब आपको कोई एरर डिफेक्ट नजर आया नहीं आया, तो आपने साथ वाले बंदे को दिया जो टेक्निकल बंदा है, जो क्वालिफाइड है, तो ये वो एग्जामिन करेगा आपके सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट को। इसके अंदर वॉक थ्रू के अंदर इनफॉर्मल ग्रुप के अंदर आप पूछ रहे हैं, तो इस तरीके से सही टेक्निक से इंस्पेक्शन की, सही। तो इसको ये भी क्या होता है, डेस्क चेक भी आप लोग अपना टेक्निकल जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, जो आप लोग आपका एसआरएस है, आप उसी को आप इंस्पेक्शन के लिए आप इंस्पेक्शन करवा रहे हो उस पे। तो ये होता है कि जो ऑथर है, ऑथर जिसका लिखा हुआ ऑथर, ये होता है ना जिसने लिखा, आपका जो जो उस डॉक्यूमेंट का मालिक है, सही है, जो अपने 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 डॉक्यूमेंट के अंदर एरर्स और डिफेक्ट्स को डिस्कवर करवाना चाहता है, जो कह रहा है कि मेरा चेक कर दो यार एक दफा भाई। तो ये वो इंसान है, सही। और ये क्या होता है कि इसमें भी प्रूफ रीडिंग होती है, ठीक है। जिसने मतलब जिसने लिखा है वो खुद भी देखता है, ठीक है, ताकि कोई एरर्स और मतलब इस तरीके से तो नहीं है उसको, ताकि मिस्टेक्स वगैरह को करेक्ट कर सकें, इस तरीके से प्रूफ रीडिंग होती है डेस्क चेक के अंदर बेसिकली, ठीक है। और इसमें ये होता है कि जो मतलब जो टीम है, ये इस तरीके से वो उसको वो भी मतलब एक दफा देखती है, डेस्क चेक करती है।
और ये भी है, इसमें ये नहीं होता कि मतलब अब आप प्रूफ रीडिंग का मतलब ये नहीं है कि अब आप लोग उसमें ये देखने लग जाओ कि भाई कि इसमें कोई स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं, इसमें कोई फॉर्मेट मिस्टेक तो नहीं, इसमें कोई सिंटैक्टिकल मिस्टेक तो नहीं है। आप लोग ये देखने लग जाओ, नहीं ये चीज़ें आप लोगों ने नहीं देखनी होती, मतलब जो इंस्पेक्शन कर रहे हैं या जो ऑथर है जिसका डॉक्यूमेंट है वो ऐसे नहीं देखेगा कि हाँ जी मैंने ये तो नहीं कर दिया इसमें, ये तो नहीं, ये मेरी गलतियां तो टूल भी चेक करके दे देगा। मतलब डॉक्यूमेंट ये टूल्स अब इतने आ गए हैं ना जो चेक करके दे देते हैं कि इसमें कोई फॉर्मेट मिस्टेक तो नहीं है, सिंटैक्टिकल मिस्टेक्स है, सब कुछ डिस्कवर हो जाती है आजकल, ऐसे टूल्स आए हुए हैं। तो ये चीजें नहीं, आप ये इन चीजों पे नहीं फोकस करके अपना सारा टाइम बर्बाद कर दोगे कि हाँ भाई मैं ये चीजें देख लूँ। आप ये नहीं करोगे, जो ऑथर है, ये जो इंस्पेक्शन टीम है, वो प्रूफ रीडिंग इस चीज की नहीं करेगी कि हाँ फॉर्मेट देख रही है, स्पेलिंग मिस्टेक देख रही है, नहीं। ये तो डॉक्यूमेंट के थ्रू भी चेक हो सकता है। इसके अंदर ये होगा कि वो फोकस करेगा लॉजिकल और कंसेप्चुअल प्रॉब्लम्स के अंदर, ठीक है? कोई इसमें कि इस डॉक्यूमेंट के अंदर कोई लॉजिकल मिस्टेक्स तो नहीं है या कोई कंसेप्चुअल प्रॉब्लम्स वगैरह तो नहीं, कॉन्सेप्ट तो नहीं कुछ गलत लिख दिया, बोला कि रिक्वायरमेंट्स लिखी हुई है तो रिक्वायरमेंट्स के अंदर तो कोई लॉजिकल मिस्टेक नहीं है, कोई कंसेप्ट तो नहीं गलत है। मतलब डिजाइन अगर बना हुआ है तो डिजाइन कॉन्सेप्चुअली बना हुआ है, कॉन्सेप्चुअली डिजाइन किया गया हुआ है, या बिना मकसद के आपने उसका कोई कंसेप्ट ही नहीं है, डिजाइन ऐसी बनाई हुई है। तो ये चीज़ नहीं है, तो ये चीज़ करनी होती है आप लोगों ने डेस्क चेक के अंदर। डेस्क चेक के अंदर इस चीज़ के अंदर पूरा कंप्लीट फोकस होता है, इसको चेक किया जा रहा होता है, ठीक है? लॉजिकल और कंसेप्चुअल प्रॉब्लम्स को। ये नहीं देखा जा रहा होता कि स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं है, फॉर्मेट तो नहीं ठीक है, उस तरह से कोई एरर्स वगैरह, इस तरह सिंटैक्टिकल एरर्स तो नहीं है कि सिंटैक्स गलत लिखा। तो इन चीज़ों पे फोकस नहीं करते डेस्क चेक के अंदर। और डेस्क चेक वही मैंने आप लोगों को बताया कि इनफॉर्मल है, ठीक है? नॉन कंप्यूटराइज़्ड है कि आप लोग इसको कंप्यूटर पे नहीं करते, ठीक है? ये मैनुअल प्रोसेस है, आपने हाथ से करना होता है। अपने हाथ से आप लोग अपने हाथ से अपने अपने आँखों से और वो सब कुछ पढ़ के आप लोग इसको वेरीफ़ाई करते हो, ठीक है? चाहे वो प्रोग्रामिंग का आपका कोई कोड है, आप उसको मतलब अपनी आँखों से देखोगे इस तरीके से, ठीक है? और कोई एल्गोरिथम है, ठीक है? कोई रिक्वायरमेंट का डॉक्यूमेंट है, कुछ भी है तो वो आप लोग खुद करोगे, मैनुअल प्रोसेस है, कंप्यूटराइज़्ड नहीं है ये, ठीक है? और ये डेस्क चेक के थ्रू ये होता है कि जो प्रोग्रामर्स हैं, सही है, वो क्या करें कि वो बग्स निकालने में उनकी आसानी हो, एरर्स निकालने में उनकी आसानी हो। ताकि जो एप्लीकेशन है वो अच्छी वर्क कर सके। तो डेस्क चेक का भी मेनली मकसद यही होता है कि आप लोगों ने एरर्स को और डिफेक्ट्स को डिस्कवर करना होता है। ये क्योंकि ये इंस्पेक्शन की टेक्निक है, इंस्पेक्शन की जितनी टेक्निक्स हैं उनका मकसद ही यही है कि आप लोगों ने एरर्स को और डिफेक्ट्स को डिस्कवर करना है। तो ये था डेस्क चेक का कॉन्सेप्ट, आई होप सो ये भी आपको समझ आ गया होगा। आगे चलते हैं। ओके, तो नेक्स्ट जो एक और टेक्निक है वो चेक पॉइंट रिव्यू है, ये आखिरी ऐसे ही है। तो ये क्या चीज़ है? ये होता है कि जब एक एक मेजर टास्क, मतलब एक जो टास्क कंप्लीट हो गया ना, मतलब ये एक आप लोग का एक कंप्लीट मॉड्यूल, ठीक है? हमारे जो प्रोडक्ट होता है, ये हमारा सॉफ्टवेयर होता है, उसमें हमारे डिफरेंट मॉड्यूल्स होते हैं। तो हमने इसमें सब पार्ट्स, सब टास्क की तरह हमने डिवाइड किया होता है, सब पार्ट्स में डिवाइड किया होता है। अब जैसे एक टास्क था कि हम लोगों ने एक प्रोजेक्ट का एक पार्ट कंप्लीट करना है, कि हम लोगों ने एक जो लॉगिन और साइन इन पेज है ना वो कंप्लीट कर देना है, बस ये एक टास्क है। तो जब एक मेजर टास्क कंप्लीट हो जाता है ना, ठीक है, तो हम एक चेक पॉइंट रिव्यू करते हैं। चेक पॉइंट रिव्यू मीटिंग मीटिंग ठीक है, मीटिंग चेक पॉइंट रिव्यू मीटिंग करते हैं। इसके अंदर क्या होता है कि जब एक स्पेसिफिक टास्क कंप्लीट हो गया ना, कि हाँ जी इस सॉफ्टवेयर के मुताबिक ये जो टास्क था ना, ये मतलब ये पहला टास्क था, ये हमने करना था और ये कंप्लीट हो गया, तो इसमें क्या करते हैं, क्या हम इसमें ये इवेल्युएट करते हैं कि क्या किया, व्हाट डिड एंड डिड नॉट गो वेल। मतलब क्या क्या सब कुछ ठीक हो गया, क्या मतलब क्या सब कुछ किया और क्या चीज़ सही नहीं रही, क्या चीज़ सही नहीं, ठीक सही नहीं गई इस टास्क के अंदर। लाइक ये हमने पूरा टास्क कर लिया, इसमें क्या चीज़ सही रही, क्या चीज़ सही नहीं रही, क्या किया हम लोगों ने। और अगर और फिर हम उसके मुताबिक क्या करते हैं कि हम डिसाइड करते हैं कि हम लोगों ने इस टास्क को फर्दर, इस टास्क के अंदर इस चीज़ को फर्दर प्रोसीड करना है, या फिर कोई और डिफरेंट हमने अप्रोच लगानी है, या कोई और डिफरेंट मेथोडोलॉजी को इसमें इसमें हम यूज़ करें। तो इसमें फिर हमें आगे रास्ते मिल जाते हैं, उसमें उसके थ्रू हमने करने के। चेक पॉइंट रिव्यू का मकसद यही होता है कि हमने एक मेजर टास्क कंप्लीट करना है अपने प्रोजेक्ट का, ठीक है, एक मेन पार्ट कंप्लीट करना है, और फिर इसके अंदर एवेल्यूएशन करनी है कि हमने क्या किया एंड डिड नॉट गो वेल, मतलब कि क्या चीज़ सही नहीं रही इसके अंदर और क्या चीज़ सही रही। वो तो सही रही तो फिर उसका तो इतना बात नहीं होती, बस जो चीज़ सही नहीं रही उसकी ज़्यादा बात हो रही है। कि फिर हम उसके बाद डिसाइड करते हैं कि हम लोगों ने इसको प्रोसीड करना है, इसको लेके चलना है, या फिर कोई और डिफरेंट अप्रोच लगानी है। तो ये होती है चेक पॉइंट रिव्यू, जो एक खास टास्क के मुताबिक होती है जब उसके कंप्लीट हो जाने के बाद। सही। तो ये कुछ टेक्निक्स थी इंस्पेक्शन की, वॉक थ्रू, टेक्निकल रिव्यूज और डेस्क चेक और चेक पॉइंट रिव्यू। ये सारे इंस्पेक्शन की इनफॉर्मल टेक्निक्स थी।
आई होप सो कि सारी टेक्निक्स आप लोगों को समझ आ गई होंगी। नोट्स आप लोग अपने साथ रखिएगा, क्योंकि एक-एक टेक्निक के नोट्स साथ-साथ बनाएँगे तो कुछ भी मिक्स नहीं होगा और कुछ भी आप लोगों को कन्फ्यूजन नहीं रहेगी कि हाँ जी, कुछ सेम वगैरह कुछ इस तरह की कन्फ्यूजन नहीं रहेगी। तो नोट्स साथ-साथ बनाते रहें ताकि कुछ भी आप लोगों का मिक्स ना हो जाए। और अगर फिर भी आप लोगों को कुछ समझ ना आए तो आप लोग मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, तो इंशाल्लाह मैं आप लोगों को वहाँ पे जल्द से जल्द आंसर करूँगी। जो भी आप लोगों के क्वेश्चंस हुए। ठीक? तो आज का जो कांसेप्ट था मेरी तरफ से इतना ही था और आखिर में वही रिक्वेस्ट कि आप लोगों ने लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना नहीं भूलना और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। खुदा हाफ़िज़।